चलिए आज का जो हमारा क्लास है क्लास 10th का 8.4 जिसका क्वेश्चन नंबर 5 है त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 8.4 में 5 क्वेश्चन नंबर 5 में 10 क्वेश्चन है जो कि सिद्ध करने के लिए बोल रहा है त्रिकोणमिति के क्वेश्चन है और इसमें 10 क्वेश्चन है। इस 10 क्वेश्चन में से हर एक साल बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जाम में 10th के एग्जाम में एक न एक 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और मैं इस क्लास में इतनी अच्छी तरीके से इस सारे क्वेश्चन को बताऊंगा कि जो भी विद्यार्थी सही ढंग से देखेगा समझेगा उसको रिवीजन करेगा वो अच्छी तरह से बना लेगा। 10 का 10 क्वेश्चन अच्छी तरह से बना लेगा। बस जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आप सही ढंग से इसको देखिए समझिए और इसको रिवीजन कीजिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्लास की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर बोला है 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा। यहाँ तक तो एक क्वेश्चन है। तो आपको ये हो गया मेरा लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया राइट हैंड साइड। यानी कि ऐसा क्वेश्चन आपको जब भी मिले तो या तो राइट हैंड साइड का यूज करके आपको लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव यानी सिद्ध करना है या तो लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के राइट हैंड साइड को सिद्ध करना है। तो चलिए हम लोग अगर लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं तो ऐसा क्वेश्चन जब भी मिले अगर इसका हम लोग यूज करते हैं जैसे लेफ्ट हैंड साइड का LHS का, तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो यहाँ पे समझिए पहले साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा कॉस सेक थीटा कुछ भी रहे तो सबसे पहले इसको क्या करना है साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट करना है यानी कि बदलना है। चलिए हम लोग इसको बदलते हैं। तो चलिए हम लोग क्या लिए LHS, इसका हम लोग यूज करते हैं। तो कॉस सेक थीटा का फॉर्मूला होता है क्या है 1 बट्टे साइन थीटा, 1 बट्टे साइन थीटा माइनस कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा अब बट्टे में साइन थीटा। तो इसका ये क्या हो जाएगा स्क्वायर और फिर बराबर साइन थीटा, ये दोनों में साइन थीटा, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा साइन थीटा, इसका एलसीएम साइन थीटा। तो ऊपर में क्या चीज होगा साइन थीटा, तो ऊपर में भी क्या होगा 1 माइनस ये भी क्या रह जाएगा हमारा कॉस थीटा का हो जाएगा। इसका क्या करना है इसका स्क्वायर और हम लोग इसको आगे बनाएंगे तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे इसको क्या लिख सकते हैं साइन थीटा। ये जो दो है ये जो कोष्ठ में जो दो है इनकी स्क्वायर है। तो चलिए हम लोग इसका स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर दे दिए 1 माइनस कॉस थीटा का भी स्क्वायर हो गया और साइन स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर हो गया हो गया। चलिए तो उसके बाद मान लीजिए 1 माइनस कॉस थीटा का पावर 2 है, 1 माइनस कॉस थीटा का पावर 2 है तो इसको तो हम दो बार लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं हम एक बार 1 माइनस कॉस थीटा, फिर एक बार और लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा। क्यों लिखे क्योंकि इसका पावर 2 है, इसका बदले हम ये लिख सकते हैं। और साइन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है, आपको इधर फार्मूला लिख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो वहां से हम लोग का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस में होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से फॉर्मूला आ जाता है क्या साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग कैसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ फॉर्मूला देख लीजिए फॉर्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर मान लीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अगर लिख दिए और मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ पे अगर एक का अगर स्क्वायर करेंगे फिर भी एक ही रहेगा और एक को इसे छोड़ देंगे तो फिर भी एक ही रहेगा, मतलब स्क्वायर करने से एक को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलिए हम लोग अगर इसको एक का स्क्वायर कर देते हैं तो ऊपर में क्या रह जाएगा 1 माइनस में क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक, एक फिर एक और क्या है 1 माइनस कॉस थीटा, ये भी हो गया। उसके बाद नीचे वाला क्या है 1, ये वाला फार्मूला पे चल जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी एक फार्मूला है। त्रिकोणमिति हर एक क्वेश्चन फार्मूला से बनता है, ये फार्मूला है। तो इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू में होता है ए माइनस बी। इसका फार्मूला है, देख लीजिए जितना भी इधर साइड में लिखे हैं दूसरा मार्कर का यूज करके ये सब फार्मूला है। तो यहाँ पे तो चलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 1 माइनस कॉस थीटा एक हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा हो गया। तो चलिए हम लोग काटते हैं। तो
1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, तो कट गया तो ऊपर में इधर क्या बच गया 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे में भी क्या बच गया 1 प्लस कॉस थीटा। ये आ गया हमारा, क्या बोल रहा था सिद्ध करने के लिए 1 माइनस कॉस थीटा, हमने बट्टे में क्या बोला 1 प्लस कॉस थीटा, हम लोग का सिद्ध हो गया यानी प्रूफ हो गया। आप लोग देखिए कितना आसान तरीके से, कितना आसान भाषा से इसको बता दिया, और ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, एग्जाम में इससे पूछा जाता है 5 नंबर का क्वेश्चन। चलिए एक बार और हम इसको रिपीट करा देते हैं, जो लोग नहीं समझे उसके लिए और अच्छा बैठे। बताया जो मतलब ऐसा क्वेश्चन जब भी रहता है इसको साइन थीटा को cos थीटा में कन्वर्ट करना है, बदलना है, तो cos थीटा का फार्मूला होता है 1 बट्टे साइन थीटा, फिर माइनस cos थीटा का फार्मूला होता है cos थीटा बट्टे साइन थीटा, फिर इसका स्क्वायर बराबर, फिर कर दिए साइन थीटा इंटू साइन थीटा का एलसीएम क्या हो गया हम लोग का साइन थीटा, तो फिर साइन थीटा को कितना बार पढ़ेंगे, इसके नीचे में तो साइन थीटा है ही, तो एक का एक ही रह गया, फिर माइनस cos थीटा के नीचे भी साइन थीटा, तो फिर ये भी cos थीटा का cos थीटा रह गया, फिर इसको बराबर किए तो 1 माइनस cos थीटा, इसका भी स्क्वायर, इसका स्क्वायर दे दिए, फिर साइन थीटा इसका भी स्क्वायर दे दिए, रूट का मतलब ये स्क्वायर का मतलब कोस के अंदर स्क्वायर रहते हैं, दोनों के लिए स्क्वायर है, तो साइन साइन का थीटा का भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, इसका पावर 2 है, इसको हम 2 भी लिख सकते हैं 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा। अब फिर जब साइन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला यहाँ पे बताया साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा हम लोग 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख दिया। अगर मान लीजिए एक मेरा यहाँ पे है, एक का स्क्वायर करेंगे फिर भी एक ही रहेगा, एक का स्क्वायर नहीं करेंगे फिर भी एक ही रहेगा, तो मान लीजिए हम लोग एक का स्क्वायर कर भी लेते हैं, ऊपर में क्या हो गया फिर 1 माइनस cos थीटा फिर इंटू 1 माइनस cos थीटा, तब ये फार्मूला तो क्या चला गया, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला पर चल गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू माइनस बी, तो ये हो गया, मान लीजिए ये ए हो गया, ये हो गया बी, ये वाला मेरा क्या हो गया, ये वाला हमारा हो गया ए और ये हो गया बी, तो फार्मूला पर चल गया ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी वो सेट हो, तो चलिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, या फिर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या लिख दिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो 1 माइनस से cos थीटा वो 1 प्लस cos थीटा हो गया, तो 1 माइनस cos थीटा से 1 माइनस cos थीटा कट गया, तो ऊपर में क्या बच गया 1 माइनस cos थीटा, नीचे में भी क्या बच गया 1 प्लस cos थीटा, इसी यही हमको बोल रहा था सिद्ध करने के लिए, ये हमारा सिद्ध हो गया प्रूव। चलिए आप लोग इसको अच्छी तरह सुधार लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से उतार लिया होगा, अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। चलिए अब हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन है कॉस, दूसरा क्वेश्चन चलिए यहाँ अपना ले लेते हैं किताब को। दूसरा क्वेश्चन हो गया हमारा, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन कॉस ए बट्टे में बोल रहा है 1 प्लस साइन ए, उसके बाद फिर प्लस में 1 प्लस साइन ए, बट्टे में हो गया कॉस ए बराबर फॉर्मूला क्या बोल रहा है, इसको क्वेश्चन क्या बोला है 2 सेक ए सिद्ध करना, क्वेश्चन ठीक लिख लिए। चलिए अब हम लोग को इसको सिद्ध करना, चलिए तो बनाते हैं इस क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है cos ए बटे 1 प्लस साइन ए, फिर प्लस बोला है 1 प्लस साइन ए बटे cos ए बराबर 2 से, क्या यानी लेफ्ट हैंड साइड ये हो गया, राइट हैंड साइड ये हो गया। तो हम लोग चलिए लेफ्ट हैंड साइड को, इससे पहले हम लोग क्या बताए, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो इसको साइन थीटा cos थीटा में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे तो भाई साइन थीटा cos थीटा में है, तो इसको कन्वर्ट क्या करेंगे, इसको आगे सीधे से हम बनाएंगे। चलिए अगर हम लोग इसको LHS लेते हैं, LHS इसका प्रयोग करके बनाते हैं, तो मान लीजिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू cos थीटा, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का जवाब ए है, तो 1 प्लस साइन ए और इंटू क्या हो जाएगा cos ए, हो गया।
जब तो इसका एलसीएम ये हो गया तो इसके नीचे में ये है तो ये cos a का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, cos स्क्वायर ये हो जाएगा, फिर प्लस इसके नीचे में ये है तो इधर भी क्या हो जाएगा 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 प्लस में sin a का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया। तो अब हम लोग आगे इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा ये वाला cos स्क्वायर a प्लस, अब ए यहाँ पे देख रहे 1 प्लस साइन स्क्वायर साइन ए का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का, तो यहाँ पे फॉर्मूला भी हम लिख देते हैं, पहला कोई दिक्कत रहेगा तो 1 पे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यही फार्मूला हम इसको बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, तो एक का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस में 2 इंटू 1 इंटू 2a, बी की जगह पे क्या है साइन ए। यहाँ तक हम लोग का हो गया, ऊपर का काम हो गया। उसके बाद नीचे में क्या बोल रहा है 1 प्लस में साइन ए और इंटू में क्या बोल रहा है कॉस ए। यहाँ तक हो गया हम लोग का। तो ऊपर में क्या होगा ये कॉस स्क्वायर ए या प्लस साइन स्क्वायर। तो मान लीजिए ऊपर में ऊपर वाला सभी चीज हमारा क्या है प्लस में, तो अगर मान लीजिए ऊपर में अगर 4 भी है 6 भी, मतलब कोई भी अंक है सब प्लस में, तो इधर वाला उधर उधर वाला इधर कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सब प्लस में है। और साइन स्क्वायर ए भी प्लस में है, तो इसको मान लीजिए हम पहले लिख लेते हैं साइन स्क्वायर ए, या फिर इसको लिख लेते हैं cos स्क्वायर ए या फिर प्लस एक प्लस में एक का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस ई साइन स्क्वायर तो यहाँ पे लिख ही लिया। उसके बाद क्या आएगा 2 को 1 से गुना करेंगे 2 और 2 को 2, क्या हो जाएगा फिर हो जाएगा 2 इंटू साइन ए, ये हो गया। नीचे में क्या बच जाएगा मेरा 1 प्लस साइन ए और इंटू में cos ए। अब जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है 1 होता है। फॉर्मूला से हम लोग क्या लिखेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 प्लस में 1 और प्लस में 2 साइन ए। ऊपर तक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, फिर नीचे में क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू cos ए। अब हम लोग इसको हल कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 1 1 2 और प्लस 2 साइन ए, नीचे में हम लोग हो गया 1 प्लस साइन ए और इंटू cos ए। चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। तो ऊपर से मान लीजिए अगर हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं क्या बच जाएगा 1 प्लस साइन ए, ऊपर में बच गया, नीचे में क्या है 1 प्लस साइन ए और इंटू में क्या है cos ए। तो मान लीजिए इससे ही कट गया, ऐसे ही कट गया तो क्या बच रहा है कट गया, बच गया 2 बट्टे cos ए, और cos ए बराबर फॉर्मूला होता है 1 बट्टे सेक ए। तो इसीलिए तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या जो सेक ए बराबर होता है 1 बट्टे cos ए, इसलिए 2 बट्टे cos ए बराबर 2 सेक ए। क्या सिद्ध करने की बोला था 2 से क्या आ गया हम लोग का सिद्ध हो गया 2 से क्या। चलिए इसको अच्छी तरह से आप लोगों ने देखा समझा। तो अब सब देखिए जितना भी क्वेश्चन से बनेगा सब बस फार्मूला अच्छी तरह से याद है, जोड़ घटाव बेसिक आपका मजबूत है तो आपको अच्छी तरह से सारा क्वेश्चन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, बस थोड़ा सा कोई भारी नहीं है। चलिए एक बार और इसको रिपीट कर देते हैं। क्या बोल रहा था cos ए बट्टे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टे cos ए। इसका जब हम लोगों ने एलसीएम लिया तो 1 प्लस साइन ए इंटू cos ए आ गया। अच्छा वो इसके नीचे 1 प्लस साइन ए है ही, तो यानी 1 प्लस से इससे ये कट गया तो cos ए का cos ए से गुना किया तो cos स्क्वायर ए हो गया, फिर प्लस का चिन्ह दे दिए। फिर इसके नीचे में क्या था cos ए था, तो cos ए से cos ए कट गया तो 1 प्लस साइन ए, ये भी 1 प्लस साइन ए भी बस, तो इसका क्या हो गया स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे लिख दिया हम लोग क्या चाहिए cos स्क्वायर ए, फिर प्लस का चिन्ह 1 और प्लस बी का ए और प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या कर दिए a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन ए का स्क्वायर फिर 2ab
यानी 2 इंटू वन आई इंटू साइन ए की जो बी की जो साइन ए वहां तक, फिर नीचे में क्या 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए वहां पर लिख दिए। उसके बाद ऊपर में सारा प्लस में था तो कोई भी हमको पहले ले लिया, फिर बाद में कोई दिक्कत क्योंकि सारा प्लस में। ऊपर में क्या हो गया मेरा साइन स्क्वायर ए या फिर प्लस में हो गया कॉस स्क्वायर ए या फिर प्लस में साइन स्क्वायर ये वाला हो गया, फिर कॉस स्क्वायर ये हो गया, फिर एक का स्क्वायर हम लोग की एक हो गया, फिर प्लस में 2 को एक से गुणा किया 2 इंटू साइन ए हो गया, फिर नीचे में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस यहाँ तक हो गया। तो ऊपर में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर हो गया था फॉर्मूला से 1, तो 1 का 1 लिख दिए, फिर प्लस में 1 था, फिर प्लस 2 इंटू साइन ए था, फिर नीचे में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, तो 1 1 2 हो गया, 2 प्लस 2 साइन ए बटे में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। यानी इसमें से अगर हम लोग 2 कॉमन ले लेते क्या बच गया, ये में से एक प्लस में इसमें से एक कॉमन ले लिए, क्या बच गया साइन ए 2 कॉमन ले लिए, तो नीचे में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस है, तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, वो बच गया 2 बटे कॉस ए। तो 2 बटे कॉस ए, तो कॉस ए बराबर फॉर्मूला होता है कॉस ए बराबर फॉर्मूला होता है कॉस ए बराबर फॉर्मूला होता है 1 बटे सेक ए, इसीलिए सेक ए बराबर 1 बटे कॉस ए, इसलिए 2 बटे कॉस ए बराबर 2 सेक ए। सिद्ध हो गया। चलिए इसको आप लोग अच्छी तरह से उतार लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से उतार लिया, समझ लिया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे मिटाते हैं इसको। जिन भाइयों एवं बहनों को कोई भी दिक्कत होगा, जिन भी विद्यार्थियों को, कमेंट जरूर कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन में अगर कोई भी थोड़ा सा भी अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिएगा, उसका निष्कर्ष निकलेगा। वैसे तो जिस तरह से हम बता रहे हैं उम्मीद नहीं है जो किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। बस सबका बेसिक और फार्मूला जो इसी पिछले वाली क्लास में हम लोगों ने फार्मूला पे जो क्लास किए हैं त्रिकोणमिति का, उसको अच्छी तरह से आप देख लीजिएगा, बाकी बाद आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। 3 क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 बोल रहा है जो tan थीटा, उसके नीचे में बोल रहा है 1 माइनस cot थीटा, फिर प्लस में बोल रहा है cot थीटा और नीचे में इसका cot थीटा और नीचे में 1 माइनस tan थीटा बराबर क्या है 1 प्लस में sec थीटा और इनटू cos sec थीटा COSEC cos sec थीटा, इसको बोल रहा है सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन नंबर 3। चलिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ये हो गया LHS, ये RHS। इससे पहले भी हम लोगों ने आपको बताया है, जो कि मतलब बताया है कि जो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले तो ये tan थीटा बटे cot थीटा कुछ भी रहे तो इसको sin थीटा और cos थीटा में कन्वर्ट कराने बोलना है। तो चलिए हम इसको पहले LH से शुरू करते हैं, LH से शुरू करते हैं। इसको पहले sin और cos में बताते हैं। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा, tan थीटा का फॉर्मूला, फिर 1 माइनस cot थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा बटे sin थीटा, फिर प्लस का चिन्ह cot थीटा का होता है cos थीटा बटे में होता है sin थीटा, फिर नीचे 1 माइनस tan थीटा का sin थीटा बटे में cos थीटा। यहाँ तक सिर्फ हम लोग फॉर्मूला का यूज किए हैं। ठीक, चलिए यहाँ तक हो गया हम लोगों का। बनाते हैं ऊपर वाले को वैसे ही लिख देते हैं sin थीटा बटे में cos थीटा, फिर बराबर, फिर इसके नीचे में एक होते एक अगर हम ले लेते हैं इसका से क्या हो जाएगा sin थीटा, तो इसको sin थीटा कौन सा sin थीटा ये हो जाएगा हम लोगों का sin थीटा माइनस में
cos थीटा यहाँ तक हो गया। उसके बाद फिर प्लस का चिन्ह दे देंगे, इसको भी ऐसे ही लिख देंगे cos थीटा बट्टे में sin थीटा, और उसके नीचे बट्टे में फिर नहीं तो इसके नीचे एक हो गया था इनका cos थीटा, एक कैल्शियम हो गया हम लोग का cos थीटा को इससे ना करेंगे तो हो जाएगा cos थीटा माइनस में हो जाएगा हम लोग का sin थीटा। यहाँ तक हो गया। उसके बाद चलिए हम लोग आगे बनाते हैं। वहां तक के बाद हम लोग लिखेंगे क्या, जो sin थीटा बट्टे cos थीटा गुना का अगर चिन्ह दिए तो बार का मतलब होगा, गुना का चिन्ह दिए तो अंक पलट जाएगा। sin थीटा नीचे वाला sin थीटा ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे चला क्या sin थीटा माइनस में cos थीटा, यहाँ तक हो गया। फिर प्लस ऊपर में क्या है cos थीटा और प्लस में क्या है नीचे बट्टा में sin थीटा, फिर गुना का चिन्ह यानी अंक पलट जाएगा, फिर cos थीटा ऊपर चल जाएगा, नीचे में क्या चला आएगा cos थीटा माइनस में sin थीटा, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग को करना क्या है, चलिए करते हैं, कटने वाला है नहीं तो इसको करते हैं। sin थीटा को sin थीटा से हम लोग गुना करेंगे कि ऊपर वाला हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, और नीचे में इसको इससे अगर गुना करेंगे तो हो जाएगा हम लोग को क्या चीज cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा, ये हो गया। फिर प्लस का चिन्ह, cos थीटा को cos थीटा से गुना करेंगे तो हो जाएगा हम लोग को cos स्क्वायर थीटा। फिर नीचे बट्टे में sin थीटा को इससे गुना करेंगे तो फिर हम लोग क्या चीज हो जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस में sin थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम लोग आगे बनाते हैं इसको। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, जैसे जैसे क्वेश्चन बोला है हम लोग वैसे वैसे काम कर रहे हैं। चलिए यहाँ तक हो गया। अब हम लोग इसको बनाते हैं। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग का cos थीटा है, यहाँ पे sin थीटा है, ठीक है। उसके बाद अंदर में यहाँ पे देख लीजिए sin थीटा है cos थीटा, इसके अंदर भी इसके अंदर sin थीटा cos थीटा। लेकिन एक दिक्कत यहाँ पे क्या है, जो यहाँ पे sin थीटा है प्लस में और माइनस में है cos थीटा, लेकिन यहाँ पे cos थीटा प्लस में माइनस में sin थीटा है। और जब हम लोग इसका आगे बनाएंगे तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने के लिए यहाँ पे माइनस प्लस में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। क्या चीज करते हैं, sin स्क्वायर थीटा ऊपर वन, फिर नीचे में क्या है cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस में cos थीटा, फिर प्लस का चिन्ह हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। और नीचे में अगर मान लीजिए इस समय से हम अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लिए तो हम लोग का क्या चीज sin थीटा तो रह ही गया बाहर का बाहर, माइनस से कॉमन ले रहे हैं। माइनस अगर इसमें से हम लोग कॉमन ले रहे हैं तो माइनस में जो sin थीटा ये हो जाएगा प्लस में sin थीटा प्लस में, और फिर जो प्लस में था cos थीटा तो प्लस माइनस माइनस में चल जाएगा cos थीटा। समझना बस यहीं पे हो, कोई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या किए हम लोग sin थीटा को तो sin थीटा लिख दिए, लेकिन इसमें से अगर हम लोग माइनस कॉमन ले लिए, इसमें से अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो ये तो प्लस था, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस में cos थीटा हो गया, माइनस में था sin थीटा तो माइनस में प्लस में sin थीटा हो गया, माइनस में cos थीटा। यहाँ तक लोग हम लोग को हो गया। उसके बाद आगे क्या है, आगे फिर हम लोग करेंगे sin स्क्वायर थीटा, फिर नीचे में हम लोग क्या चीज बच जाएगा cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस में cos थीटा, यहाँ तक हो गया। फिर तो यहाँ पे ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ऊपर में क्या चीज है हम लोग का cos स्क्वायर थीटा, और नीचे में क्या चीज हो गया हम लोग का sin थीटा इंटू फिर cos के अंदर sin थीटा माइनस में cos थीटा, यहाँ तक हो गया। चलिए अब हम लोग इसको आगे बनाते हैं। आगे बनाने के लिए क्या करना है, इसका जब एलसीएम लेंगे, इसका और इसका जब एलसीएम लेंगे तो हम लोग का हो जाएगा, इसका जब एलसीएम हम लोग लेंगे तो सबसे पहले चलिए हम लोग बड़ा सा चिन्ह पड़े, उस जब इसका जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका हम लोग को निकल जाएगा cos थीटा इंटू sin थीटा, और पोस्ट में हम लोग का क्या चीज रह जाएगा sin थीटा माइनस में cos थीटा, क्योंकि दोनों बराबर है, cos थीटा इंटू sin थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा। यहाँ तक हो गया।
यहाँ तक हो गया। तो मान लीजिए यहाँ पे cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस, जब ये वाला यहाँ पे है, ये वाला है, तो क्या क्या चीज है, ये वाला cos थीटा भी है, साइन थीटा माइनस cos थीटा भी है, क्या चीज साइन थीटा ने है, तो साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा हम लोगों का, बताइए आप लोग, बताइए क्या हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा को उसका साइन थीटा से गुणा करेंगे तो हो जाएगा साइन क्यू थीटा, यहाँ तक हो गया। फिर माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह, यहाँ पे क्या चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, उसमें कॉस स्क्वायर थीटा है, उसके नीचे में क्या चाहिए साइन थीटा, क्या चाहिए है एक साइन थीटा है, उसके बाद साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये भी यानी कि कॉस थीटा नहीं, तो कॉस स्क्वायर थीटा को करेंगे कॉस थीटा से, यानी तो ये हो जाएगा हमारा कॉस क्यू थीटा। यहाँ तक हम लोग का हो गया। उसके बाद आगे जब हम लोग बनाएंगे, आगे जब इसको हम लोग बनाएंगे तो यहाँ पे देख लीजिए, ये जो देख रहे हैं ए, ये हो गया ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है, जो मतलब ए ए ए क्यू प्लस बी क्यू का ए क्यू माइनस बी क्यू का एक फार्मूला होता है, उसको हम लोग आगे बताएंगे। यहाँ पे कुछ दिक्कत हो जाएगा, बोर्ड पे जगह नहीं है, इसलिए आपको इसको अच्छी तरह से उतारिए, समझिए, उसके बाद आगे हम इसको बताते हैं। यहाँ पे जगह नहीं, इतना नहीं समझ पाइएगा, इसको उतारिए, उसके बाद हम लोग आगे इसको बताते हैं। चलिए, आप लोगों ने इसको यहाँ तक अच्छी तरह से उतार लिया और समझ लिया, इसको मिटा करके इसका छोटा सा बच गया है, उसको भी हम लोग आगे बना ही देते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन इसको हम मिटाते हैं, अच्छी तरह से इसको समझिए, कोई दिक्कत है वीडियो को आगे पीछे करके देखिए, समझिए, कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए। चलिए, इसको यहाँ तक हम लोग छोड़ते हैं, इसी से फिर आगे बनाना है तो छोड़ दिए इसलिए। चलिए, तो इसको हम लोग आगे बनाना है, तो बनाना है तो यहाँ पे क्या बता है, ए क्यू अब बी क्यू, ए क्यू अब बी क्यू का एक फार्मूला होता है, ए क्यू यानी कि फार्मूला क्या होगा, ए क्यू माइनस बी क्यू, ये फार्मूला है, इसका होता है ए माइनस बी, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में होता है ए बी, यही ना फार्मूला होता है। ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या है, ए माइनस बी, एक बार देख लेते हैं, आप लोग देख लीजिए इसका फार्मूला, एक बार देख लेते हैं क्या है इसका फार्मूला। हाँ ठीक है, फार्मूला ठीक है बिल्कुल, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए इंटू बी होता है इसका फार्मूला। ये हम लोग का हो गया फार्मूला। अब इसी फार्मूला पे इसको बैठाना है, तो चलिए हम लोग इसको बैठाते हैं इस फार्मूला पे। तो क्या बोला पहले, तो क्या होता है ए माइनस बी, तो क्या लिखेंगे हम लोग इसको, चलिए मार्क करके, तो क्या है ए माइनस बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोगों का साइन थीटा माइनस में हम लोग का हो जाएगा फर्स्ट थीटा, ए अब बी के हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, फिर बोल रहा है प्लस में बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस में बोला ए इंटू बी यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ तक हम लोग का हो गया, हो गया। उसके बाद नीचे में क्या चाहिए, नीचे में है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और एक है जो साइन थीटा माइनस में है कॉस थीटा। यहाँ तक का हम लोग का हो गया। चलिए, तो हम लोग इसको आगे फिर बनाते हैं। आगे क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ पे भी है, ठीक। तो हम लोग इसको आगे बनाएंगे, तो ऊपर में भी क्या लिखेंगे, साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला अभी इससे पहले तुरंत बताएं, जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसके जगह हम लोग 1 लिख सकते हैं, इसके जगह हम लोग 1 लिख सकते हैं, तो 1 और प्लस में क्या बच जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ तक वो हो गया। नीचे में क्या चीज है,
cos थीटा इंटू sin थीटा, और इधर क्या है sin थीटा माइनस में cos थीटा। तो sin थीटा माइनस cos थीटा इससे कट गया, sin थीटा भी प्लस में sin थीटा माइनस में cos थीटा माइनस से कट गया। चलिए इसको भी हम लोग मिटा देते हैं नीचे वाला, इसको तो काम अब खत्म है। चलिए जब इसको भी हम लोग मिटा दिए तो मेरा यहाँ पे क्या हो गया, ये वाला भी कट गया इससे। तो ऊपर में क्या बच रहा है, ऊपर में बच रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और तो इसको हम लोग लिखेंगे आगे, तो फिर ये जो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा 1 के लिए भी है और इसके लिए भी, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/10 में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह, फिर यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसके नीचे में भी ये वाला ही होगा क्या चिन्ह कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पे भी देखिए साइन थीटा कॉस थीटा कट गया, जो कट गया तो ये, तो उसके बाद हम लोग 1, तो इसको तो हम लोग लिख सकते हैं 1/, कॉस थीटा इंटू 1/, साइन थीटा। आप प्लस कितना मरतबे कटा है, 1 मरतबे, तो इसको हम लोग आगे बनाएंगे। 1/, कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा, फिर इंटू 1/, साइन थीटा क्या होता है COSEC कोसेक थीटा, फिर प्लस क्या चाहिए 1, सिद्ध करने के लिए क्या बोला था हमको 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, 1 प्लस में ये है और उसके बाद सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। इसको तो या तो फिर ऐसे हम लोग लिखे हैं, फिर इसको तो इसी को तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस में सेक थीटा इंटू COSEC कोसेक थीटा, क्योंकि भाई माइनस पे है, माइनस कोई दिक्कत नहीं, बस प्लस ही प्लस है, कैसे भी लिख सकते हैं इधर उधर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको भी अच्छी तरह से उतार लीजिए, समझ लीजिए, कोई भी दिक्कत है कमेंट करके पूछिए। उतारिए इसको अच्छी तरह से, उसके बाद हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से उतार लिया, समझ लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। फॉर्मूला सब अच्छी तरह से याद कीजिए, इससे पिछले वाले क्लास में ये फॉर्मूला नहीं याद है तो त्रिकोणमिति का सब फॉर्मूला है। त्रिकोणमिति में फॉर्मूला से लगभग 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाता है फाइनल में। फॉर्मूला अच्छी तरह से याद कीजिए, त्रिकोणमिति बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 10th में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर 4, इसको अच्छी तरह से देखिए, बनाइए क्वेश्चन नंबर 4। 4 है, 4 क्या बोल रहा है 1 प्लस में सेक ए, इसके नीचे बोल रहा है सेक ए बराबर बोल रहा है साइन स्क्वायर ए, और इसके नीचे बोल रहा है 1 माइनस कॉस ए, और इधर भी बोल रहा है एक संकेत में दिया है, संकेत में है दाया
दायां पक्ष एवं बायां पक्ष को अलग 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 सरल कीजिए, अलग अलग सरल कीजिए या अलग अलग सरल करिए। लोग हमको संकेत में दिया, क्वेश्चन लोग उतार लिए। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। अलग अलग बोल रहे हैं, दायां पक्ष और बायां पक्ष को अलग अलग हल करने के लिए बोला। चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। पहले हम लोग इसका काम करते हैं, एल एच एस को लेते हैं। तो ये 1 का 1 हो जाएगा प्लस सेक का फॉर्मूला होता है क्या चीज 1/, कॉस है। कॉस ए क्यों लिखे, उन्होंने इससे पहले आपको बता दिया कि जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो पहले इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना पड़ता है। सेक का फॉर्मूला होता है 1/, कॉस ए कितना नंबर फॉर्मूला बता दिए हैं 1/, कॉस ए। और फिर सेक का भी फॉर्मूला क्या होता है, नीचे में भी 1/, कॉस ए। चलिए हम लोग पहले इसी को हल करते हैं। तो इसके नीचे में नहीं होता एक, तो कॉस ए का ऑप्शन क्या हो जाएगा, कॉस ए। जब एक को कॉस ए से गुना क्या हो जाएगा, कॉस ए या फिर प्लस में 1, और इसके नीचे में भी क्या हो जाएगा हम लोगों का 1/, कॉस ए। जब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा कॉस ए प्लस में 1, फिर नीचे में इसको कॉस ए, फिर बना का चिन्ह नहीं थी कॉस, ऊपर और नीचे में 1, इससे एक कट गया तो हम लोग क्या बच गया नीचे में कॉस ए और प्लस 1। एक तो हम लोग को ये आ गया। उसके बाद एल एच एस से किए, उसके बाद हम लोग को आर एच एस से करना है। उसके बाद आर एच एस कर लेना है। आर एच एस से फिर इसको इसी तरह पुराना है, आर एच एस राइट हैंड साइड। फिर इसको हम लोग लेते हैं। चलिए लिखते हैं साइन स्क्वायर ए से बोल रहा है 1 माइनस कॉस ए। जब इसको हम लोग हल करेंगे तो फार्मूला कितना बार बताया, कितना बार बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे फार्मूला होता है जो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो साइन स्क्वायर ए बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए। ये फार्मूला है, इसको अच्छी तरह से देखिएगा आप लोग। फार्मूला की क्योंकि बिना फार्मूला का नहीं, तो हम लोग साइन स्क्वायर ए की जब क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और इसके नीचे में क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए का कॉस ए अगर लिखते हैं। जब इसको हम लोग आगे बनाएंगे तो अगर मान लीजिए अगर इसका हम लोग स्क्वायर कर देते हैं 1 माइनस कॉस का, इसका जब हम लोग स्क्वायर कर देते हैं तो अगर एक का स्क्वायर करेंगे फिर भी एक ही रहेगा, नहीं करेंगे फिर भी एक ही रहेगा। तो मान लीजिए अगर हम उसको स्क्वायर कर देते हैं तो क्या चीज फॉर्मूला पे हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका ही फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला पे इसको लेके चलते हैं तो 1 माइनस का, इसका फॉर्मूला क्या ए प्लस बी, यानी कि 1 प्लस में कॉस ए एक हो गया, और उसके बाद इंटू फिर हो जाएगा 1 माइनस में कॉस ए। ठीक है, उसके नीचे में क्या चाहिए 1 माइनस कॉस ए। तो 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कट गया, ऊपर में क्या बच गया हम लोग 1 प्लस में कॉस ए। इसको ऐसे लिखो या फिर कॉस ए प्लस 1। देखिए इसमें भी आ गया कॉस ए प्लस 1, इसमें भी आ गया कॉस ए प्लस 1। यहाँ पे बोल भी रहा था दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों को अलग अलग सर्किल के, दोनों को अलग अलग सर्किल के। इसको भी आ गया कॉस ए 1 प्लस, और इसका में भी आ गया कॉस ए प्लस 1। चलिए इसको भी आप लोग अच्छी तरह से देखिए, समझिए, उतारिए। कोई भी दिक्कत है तो पूछिए, उसी तरह से उतारिए। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन 4 तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है जो कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे में है कॉस ए प्लस साइन माइनस 1 बराबर इनको सेक ए प्लस में कॉट ए, इसको सिद्ध करना है। देखा कॉट ए ओ टी कॉट ए, इसको सिद्ध करना है। इसमें फॉर्मूला भी दे दिया है, इसका यूज करना है। इसका
COSEC cosec स्क्वायर ए माइनस cosec स्क्वायर ए बराबर 1 अब प्लस में कॉट स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला दिया है, इसका उपयोग करके इसको बनाना है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। चलिए जब हम लोग इसको बनाते हैं तो सबसे पहले तो क्या बताए थे, जो मतलब इसको साइन और कॉस से बदलना होता था। यहाँ पे तो साइन और कॉस में है ही, तो इसको बदलेंगे हम लोग, क्या बदलना ही बदलेंगे। चलिए हम लोग इसको LHS लेते हैं। जब LHS लेंगे तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे अंश एवं हर, अंश एवं हर में, अंश एवं हर में साइन ए से भाग देने पर। तो चलिए हम लोग अंश एवं हर में साइन ए से भाग देते हैं, क्या हो जाएगा कॉस ए बट्टा में हो जाएगा साइन ए माइनस में साइन ए, फिर नीचे में भी साइन ए, फिर प्लस में 1 बट्टे में साइन ए, सब में साइन ए से हम लोग भाग दिए अंश एवं हर में, तो फिर नीचे में भी कॉस ए बट्टे में क्या हो जाएगा साइन ए, फिर प्लस में साइन ए, और इसके नीचे में भी क्या साइन ए माइनस 1 बट्टे में साइन ए। चलिए यहाँ तक हो गया। इसके बाद हम लोग इसको बनाएंगे, तो इससे तो चलिए ये कट गया, तो क्या इधर बच रहा है हम लोग का कॉस ए बट्टे कॉस ए, इसके नीचे में क्या है साइन ए माइनस में 1, और फिर प्लस में क्या है 1 और फिर प्लस में 1 बट्टे साइन ए को हम लिख सकते क्या चीज COSEC cosec के 1 बट्टे साइन ए को लिख सकते हैं 1 बट्टे cosec के। ऊपर का काम हो गया यहाँ तक। उसके बाद नीचे भी हम लोग लिखेंगे cos ए बट्टे में साइन ए प्लस में 1, और फिर माइनस में 1 माइनस आने को लिख सकते हैं COSEC cosec के। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद चलिए हम लोग इसको आगे बनाएंगे। जब हम लोग इसको आगे बनाते हैं तो cos ए और बट्टे साइन ए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं। तो cos ए बट्टे साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है cot ए, उसके बाद प्लस में क्या चाहिए cosec 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 ए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद माइनस और एक है, तो यहाँ फार्मूला से होता है COSEC cosec स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 ही फार्मूला होता है। cosec स्क्वायर ए बराबर क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, जब cosec स्क्वायर इधर ए रह जाएगा, जब इधर चलाएंगे प्लस के इधर बराबर किधर लाएंगे कॉट स्क्वायर माइनस में, उधर एक का एक, तो इसका तो एक के जगह पे हम लोग क्या लिख माइनस का माइनस, एक की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं जो COSEC cosec स्क्वायर ए या माइनस में लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए। यहाँ तक इसको लिख सकते हैं एक के लिए। उसका नीचे में लोग क्या कहेंगे cos ए बट्टे साइन ए क्या होता है, नीचे में फिर cot ए और फिर क्या चाहिए प्लस में 1 माइनस में क्या चाहिए C cosec ए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको हम लोग को आगे बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या चीज होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग इसको बनाते हैं, क्या हो जाएगा कॉट, इधर दिक्कत, इधर छोटा जगह पड़ जाएगा, इधर नहीं बनाएंगे, इसके नीचे बनाते हैं। इसके नीचे बनाएंगे तो ठीक है, क्या हो जाएगा ये कॉट ए प्लस में COSE cosec ए माइनस का माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये क्या चीज है फॉर्मूला,
जब इस फार्मूला को हम लोग बनाएंगे तो ये हो जाएगा कॉट ए प्लस में क्या चाहिए कॉसेक ए माइनस, और उसका फार्मूला तो ऐसे क्या हो जाएगा ए प्लस में इंटू माइनस बी सी ओ एस ए सी कॉसेक ए फिर प्लस में हो जाएगा कॉट ए फार्मूला से, उसके बाद क्या चाहिए एक है और माइनस में और इंटू सी ओ एस ई सी कॉसेक ए यहाँ पे माइनस में कॉट ए, यहाँ तक हो गया। इसके नीचे में क्या है कॉट ए प्लस में वन माइनस में सी ओ एस ए सी कॉसेक ए, यहाँ तक हो गया। उसके बाद फिर बराबर यहाँ तक में किसी को तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्या किसी को यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक उतारिए। उसके बाद इसको हम लोग आगे बनाते हैं, उतारिए बस छोटा सा बचेगा, इसको उतारिए उसके बाद हम लोग इसको आगे बनाते हैं। चलिए आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से यहाँ तक उतार लिया। अब हम लोग इस पॉइंट को छोड़ के इसको मिटाते हैं ताकि इसका हल आगे कर सकते हैं। बिल्कुल आसान है, क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से देखिए समझिए बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। और जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को पहला बार देख रहे हैं उनको कुछ न कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हम भी जो आज यहाँ पे हैं तो एक ही बार में नहीं आएंगे, हम भी कितना बार बनाए हैं, प्रयास किए, कोशिश की, मेहनत की, उसके बाद आज आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ तक हो गया, तो अब हम लोग मार्कर ले लेते हैं, उसके बाद आगे इसको बनाते हैं। अच्छा चलिए हम लोग इसको आगे बनाते हैं, तो यहाँ पे भी देख लीजिए क्या चाहिए कॉट ए प्लस में कॉसेक ए प्लस में है, कॉसेक ए कॉट ए दोनों प्लस में है। चलिए हम लोग इसमें से अगर मान लीजिए जो अगर एक कॉमन लेते हैं, अगर मान लीजिए इन दोनों में से अगर हम एक कॉमन ले लिए क्या कॉट ए अब प्लस में सी ओ एस ए सी कॉसेक ए, इन दोनों में से अगर हम एक कॉमन ले लिए तो क्या बच जाएगा माइनस में क्या बचेगा एक बचेगा, माइनस में एक, और इधर क्या चाहिए जो है बच ही जाएगा क्या चाहिए सी ओ एस ए सी कॉसेक ए या माइनस में कॉट ए का है, का ये दोनों में से एक कॉमन ले लिए, माइनस का माइनस तो एक तो बच ही ना जाएगा, तो फिर नीचे इसके नीचे में क्या रो हम लोग का बच रहा है कॉट ए प्लस में वन और माइनस में सी ओ एस ई सी कॉसेक ए, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग जब इसको आगे बनाएंगे तो क्या हो जाएगा कॉट ए प्लस में सी ओ एस ए सी कॉसेक ए, जब इसको इससे गुना करेंगे ये एक तो रहेगा ही, माइनस को जब इससे गुना करेंगे तो ये एक तो रहेगा ही, जब माइनस को जब इससे गुना करेंगे यहाँ पे जो एक है तो कॉमन वाला है, लेकिन ये माइनस है जो इसको इससे ना गुना होगा तो माइनस को तो माइनस को कॉसेक से गुना किया तो क्या हो जाएगा माइनस में सी ओ एस ई सी कॉसेक ए माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा कॉट ए, और ये जो एक है एक भी हमारा क्या चीज प्लस में ही है, एक भी हमारा क्या चीज प्लस में ही है, और उसके बाद नीचे में क्या चीज हो जाएगा कॉट ए प्लस में वन माइनस में सी ओ एस ई सी कॉसेक ए, तो चलिए कॉट से कॉट ए कट गया, वन से वन कट गया, कॉसेक ए से कॉसेक ए कट गया, हम लोग क्या बच गया कॉट ए प्लस में सी ओ एस ई कॉसेक ए, सिद्ध करने के लिए क्या बोल रहा था कॉसेक ए प्लस कॉट ए, अब इसको ऐसे लिखो आप फिर या फिर इसको सी ओ एस ई सी कॉसेक ए प्लस कॉट ए ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं, प्रूव्ड। चलिए इसको यहाँ तक उतारिए अच्छे से, आप लोग इसको मिटा देते हैं, यहाँ तक उतारिए समझिए, कोई दिक्कत है पूछिए, उतारिए इसको।
चलिए आप लोगों ने इसको भी अच्छी तरह से उतार लिया, समझ लिया। अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। देख लीजिए, इसमें यहाँ तक अभी तक जो बनाए हैं 5 नंबर तक क्वेश्चन, इसमें एक भी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें फॉर्मूला का जरूरत न पड़ा हो। अरे भाई मैथ है, मैथ में अगर एक भी मिस्टेक कर रहे हैं, जोड़ घटाव गुना भाग या फिर फॉर्मूला गलत लिख रहे हैं, आंसर नहीं आएगा। इसलिए इसको अच्छी तरह से देखिए, समझिए, मेहनत कीजिए, बनाइए। मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें देखते हैं विद्यार्थी को टाइम में फेल होता है। बाकी बात साइंस, बाकी बात हिंदी संस्कृत विद्यार्थी कभी भी 10th में फेल नहीं होता है। फेल कब होता है? मैथ में फेल होता है। चलिए हम लोग अब 5 नंबर तक हो गया है इसको। चलिए उसके बाद 6 नंबर एक क्वेश्चन बोल रहा है। 6 नंबर एक क्वेश्चन बोल रहा है जो रूट में है क्या चीज, 1 प्लस में साइन ए, और इसके नीचे में क्या चीज है, 1 माइनस साइन ए, बराबर बोल रहा है, बराबर बोल रहा है। सिद्ध करने के लिए क्या चीज, सेक ए प्लस में टेन। चलिए सब क्वेश्चन सब आसान है, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन भारी नहीं। चलिए यहाँ तक हो गया है, ये सभी तुरंत बन जाएगा। चलिए तो वहाँ तक हो गया। अब इस क्वेश्चन को चलिए हम लोग बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या चीज बोल रहे थे, जो मतलब इसको साइन कॉस में बदलना चाहें तो बदला ही है। साइन कॉस में इसको क्या बदलेंगे, इसको रूट में ही रहने देते हैं, रूट को रूट में ही रहने देते हैं। इसको करेंगे तो 1 प्लस में साइन ए, और नीचे में भी 1 माइनस साइन ए। और जब इसको गुना, यानी जब हर का परिमेयकरण करेंगे, जब इसका परिवहन करेंगे तो माइनस है तो इसको प्लस से गुना कर देंगे ऊपर नीचे, अच्छी हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और नीचे में भी 1 प्लस साइन से गुना करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर नीचे दोनों में 1 माइनस साइन था तो 1 प्लस साइन से हम लोग गुना कर रहे हैं, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए, ऊपर में 1 प्लस साइन ए, साइन ए तो ऊपर में क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, यानी कि इसका हो जाएगा हम लोगों का स्क्वायर, इसका स्क्वायर। और फिर ये जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या चाहिए यहाँ पे, ए माइनस बी आए, ए प्लस बी है तो नहीं हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नहीं एक का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, और इस पे क्या चीज है, इस पे चल है रूट। तो रूट है तो यहाँ से हम लोग करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस में साइन स्क्वायर ए, और नीचे में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जब इसको आगे बनाएंगे तो हो जाएगा 1 प्लस में साइन स्क्वायर ए, और नीचे में 1 माइनस साइन ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, कितना बार बताए हैं, जो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो यहाँ पे क्या चीज है 1 माइनस, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जो कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर का जगह पे क्या लिख सकते हैं, कॉस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। इसको एक रूट में क्या चीज में है, ये एक पूरा रेट में, जब इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, तो हम लोग इसको तो अगर काटेंगे तो हम लोग, चलिए एक बार इसको रूट में ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और बट्टे में कॉस ए, दोनों का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर सकते हैं, दो का क्या चाहिए स्क्वायर ही ना है, दोनों में स्क्वायर ही किया था तो हम स्क्वायर कर दिए, तो इससे स्क्वायर से रूट कट जाएगा। जब स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बच गया हम लोग का क्या, 1 बट्टे कॉस ए प्लस में क्या चाहिए साइन ए बट्टे कॉस ए। जब इसको हम लोग 1 बट्टे कॉस ए क्या होता है सेक ए, प्लस साइन ए बट्टे कॉस ए क्या होता है tan ए। सिद्ध करने क्या बोल रहा था, सेक ए प्लस tan ए, सिद्ध हो गया, लिख देंगे प्रूव्ड। देखिए कितना आसान है। तो अब क्वेश्चन भारी नहीं, बस शुरू का इसमें जो 1-2 क्वेश्चन था, 3 और 5 नंबर कुछ टफ था, बाकी सारा क्वेश्चन आसान। चलिए इसको देख लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। चलिए इसको उतारिए अच्छे से।
चलिए आप लोगों ने यहाँ तक भी इसको अच्छी तरह से उतार लिया होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं हम लोग। बस 2-3 क्वेश्चन बच गया, इसको बना करके इस पूरा क्लास को एक ही क्लास में पूरा 10 का 10 क्वेश्चन खत्म कर ही देते हैं। इसमें से आप लोग, हम उम्मीद के साथ नहीं, पूरी गारंटी के साथ करें, जो विद्यार्थी इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लें कि उनको 5 नंबर जरूर एग्जाम में आ जाएगा। और कोई भी सारा क्वेश्चन बनाने में, कोई भी क्वेश्चन बनाने में कोई भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, जो मतलब साइन थीटा 7 है, जो साइन थीटा माइनस में 2 साइन 2 का थीटा, उसके नीचे में क्या बोल रहा है, जो 2 कॉस 2 थीटा माइनस में कॉस थीटा बराबर क्या बोल रहा है सिद्ध करने के लिए tan थीटा। चलिए हम लोग इसको सिद्ध करते हैं। जब हम लोग इसको बनाएंगे हम लोग क्या बताते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा में इसको बदलना है, तो बदल तो है ही। साइन थीटा और कॉस थीटा बनाने के लिए क्या करते, चलिए इसमें से ऊपर में से अगर साइन थीटा कॉमन लेते हैं, साइन थीटा अगर हम लोग कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्यों था, तो एक साइन कॉमन ले लिए, साइन थीटा का स्क्वायर बच गया। नीचे में भी अगर मान लीजिए हम लोग लेते हैं, अगर cos थीटा कॉमन लेते हैं, तो cos थीटा अगर कॉमन ले लिए तो इधर भी बच जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस में क्या चाहिए, माइनस में 1, ताकि cos थीटा तो हम लोगों ने कॉमन ले लिया। जब यहाँ तक हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग बनाएंगे, क्या करना है, जो कॉमन ले लिए साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 इंटू साइन थीटा। तो चलिए यहाँ तक हो गया, तो ऊपर में लिखते हैं हम लोग साइन थीटा इंटू 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा ऊपर में हो गया। नीचे में हम लोग करते हैं जो cos थीटा इंटू 2 और हम लोग जानते हैं जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो cos स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या चीज है, साइन स्क्वायर थीटा। जब साइन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला लिखेंगे क्या चीज है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं। तो साइन, तो यहाँ पे क्या चीज है, तो अरे तो भाई यहाँ तो cos थीटा हो गया, फिर 2 का 2 लिख दिया। cos स्क्वायर थीटा के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस में क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस में ये तो 1 रह ही जाएगा। हम जब इसको आगे बनाएंगे तो ऊपर में क्या रह जाएगा, जो साइन थीटा इंटू 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में भी हम लोगों का हो जाएगा cos थीटा और इंटू में 2 हो जाएगा। और उसके बाद मान लीजिए ना, अगर 2 उसके बाद और 2 कॉस्ट में क्या चाहिए 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस में 1 है। जो हम लोग बनाएंगे तो हो जाएगा साइन थीटा 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में cos थीटा। ये 2 में से माइनस 1 जाएगा तो क्या बच जाएगा cos थीटा। तो फिर यहाँ पे cos थीटा, तो 2 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा 1। और ये क्या चीज cos के अंदर क्या है 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। और जब ये एक को इससे गुना करेंगे तो कितना वो उतना का उतना ही रहेगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं जो साइन थीटा इंटू 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक हो गया। फिर नीचे में cos थीटा, जब इससे गुना करेंगे हम लोग, जब 2 था, जब माइनस में 1 हो गया तो बच गया 1। क्या बच गया 1। जब 1 को इससे गुना करेंगे क्या रह जाएगा 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसका जो इससे कट गया तो साइन थीटा बट्टे cos थीटा क्या बच रहा है हम लोगों का, साइन थीटा बट्टे में cos थीटा। साइन थीटा बट्टे cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है
tan थीटा प्रूव्ड। बन गया हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर 7 को भी हम लोगों ने अच्छे से देख लिया। तो उसी तरह से उतारिए, समझिए, कोई दिक्कत है तो पूछिए। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। चलिए, चलिए अब तुमने इसको अच्छी तरह से उतार लिया होगा 7 नंबर। उसके बाद चलिए, बस छोटा छोटा सा है, 8 9 10 तीनों क्वेश्चन और इसको बता देते हैं, उसके बाद खत्म ही हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर कितना, 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 है जो साइन ए प्लस में साइन ए प्लस में सी ओ एस ई साइन ए प्लस सी एस ई कोसेक ए, फिर इसका क्या है, इसका स्क्वायर फिर प्लस में कॉस ए प्लस में सेक ए, इसका इसका स्क्वायर करके क्या लिख पुराना है हमको, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस में कॉट स्क्वायर ए हमको लाना है। एलएचएस को पूरा करके एलएचएस से हमको आरएचएस को लाना है। तो क्या बताए थे, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहता है इसको हमको साइन कॉस से बदलना है। तो यहाँ पे तो साइन कॉस में है ही, क्या बदलेंगे इसको? तो चलिए इसको हमको बनाते हैं। जब इसका हल करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर देना, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं। जब साइन स्क्वायर ए प्लस में क्या चाहिए होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 बी, ये क्या हो गया फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस में सी ओ एस ई कोसेक स्क्वायर ए, इसको प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2 इंटू साइन ए इंटू सी ओ एस ई कोसेक ए, फिर प्लस का प्लस हो गया, फिर इसका भी फॉर्मूला ए प्लस बी इसका स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस में सेक स्क्वायर ए प्लस में 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए 2ab, यहाँ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यहाँ तक हो गया। उसके बाद आगे आगे में क्या हो जाएगा, इस तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग साइन स्क्वायर ए, ये हो गया कॉस स्क्वायर, चलिए दोनों प्लस में, तो चलिए यहाँ पे ले आते हैं कॉस स्क्वायर ए को, कॉस स्क्वायर ए को जब हम लोग यहाँ पे ले आए तो दोनों हो गया। उसका
प्लस में कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है COSAC, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस होता है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो COSAC कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा फॉर्मूला से। तो यहाँ पे हम लोग इस ये वाला जो है कोसेक स्क्वायर थीटा इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, इसके जगह पे प्लस में 2 इंटू साइन थीटा, या फिर ये मान लो साइन ए इंटू कोसेक ए के लिए जब हम लोग इसमें क्या चाहिए 1/, में साइन ए यहाँ तक हो गया। फिर प्लस में इसको जो हम उधर हम काम कर ही लिए हैं, और सेक ए का भी फॉर्मूला होता है, सेक ए का फॉर्मूला होता है जो मतलब सेक स्क्वायर ए माइनस में टेन स्क्वायर ए बराबर 1। तो सेक स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं 1 और प्लस में टेन स्क्वायर ए फॉर्मूला होता है। तो सेक स्क्वायर क्या चाहिए 1 प्लस 1 और प्लस में टेन स्क्वायर ए प्लस में 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक की जब लिख सकते हैं 1/, कॉस ए यहाँ तक हो गया। आगे जब इसको बनाएंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या जाएगा 1 और फिर प्लस में ये वाला भी 1 और प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, फिर प्लस में हो जाएगा 2, इसलिए कट गया 2 से 2, फिर प्लस में हो जाएगा 1 और प्लस में क्या चाहिए टेन स्क्वायर ए और उसका इससे भी कट गया 2 से गुणा करेंगे तो प्लस में 2। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग बताइए। उसका आगे क्या हो जाएगा 1 1 2 2 2 4 1 5 और 2 7, यानी कि कितना हो गया 7 और प्लस में कॉट स्क्वायर ए और फिर प्लस में टेन स्क्वायर क्या बोल रहा था हमको सिद्ध करने के लिए 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 7 और प्लस में क्या चीज जो टेन स्क्वायर ए और प्लस में कॉट स्क्वायर ए बराबर रूट। अच्छी तरह से बन गया। इसको अच्छी तरह से उतारिए, रिवीजन करा देते हैं। देख लीजिए क्या चीज था साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, फिर कॉस ए प्लस ए का होल स्क्वायर, यानी ए प्लस बी का इसको होल स्क्वायर हम लोग तोड़े तो ए स्क्वायर, फिर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, फिर प्लस का प्लस, फिर इसका ए स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर प्लस फिर 2ab। तो यहाँ पे क्या साइन स्क्वायर सब प्लस में था तो कॉस स्क्वायर को यहाँ ले आए थे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, फिर प्लस, फिर यहाँ तक प्लस हो गया। और उसके बाद यहाँ तक ये हो गया। उसके बाद कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस में होता है कॉट स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला लिख दिए। फिर यहाँ पर सी इक्वल्स को लिए हुए थे यहाँ पर तो क्या क्या यहाँ तक का काम क्या कर दिए। उसके बाद यहाँ पे 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का फॉर्मूला तो 1/sin थीटा पे प्लस का चिन्ह कॉस स्क्वायर थीटा उधर लिए हैं। सेक स्क्वायर थीटा का फिर एक फॉर्मूला होता है क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख दिए, फिर प्लस में 2 इंटू कॉस बटे तो और फिर से क्या लिखते हैं 1/cos से cos कट गया तो हम लोग क्या बच गया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, फिर ये वाला 1 फिर प्लस 1 फिर क्या हो गया cot स्क्वायर फिर 2, फिर प्लस में हो गया 1 और फिर प्लस में टेन स्क्वायर है, या फिर लास्ट वाला है 2 से करेंगे 2, यानी 1 1 2 2 2 4 1 5 और 2 7 7 प्लस cot स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर, फिर इसको ऐसे लिखो, या फिर 7 प्लस टेन स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर बराबर 2 हो गया। कितना आसान है। चलिए आप लोग इसको भी अच्छी तरह से उतार लीजिए। उसके बाद हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 नंबर पे चलेंगे।
चलिए आप लोगों ने यहाँ तक इसको अच्छी तरह से उतार लिया। उसके बाद हम लोग अगला एक और जो क्वेश्चन है उसके ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे बस 2 ही क्वेश्चन है, उसके बाद ये क्लास खत्म है। 9 और 10 2 क्वेश्चन और बचा है हमारा। 9 और 10। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, जो इसमें बोल रहे हैं क्वेश्चन यहाँ पर अलग अलग सेट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है जो COSEC cosec A माइनस साइन A, उसके बाद क्या चीज बोल रहा है, sec A माइनस में cos A बराबर 1/10 में tan A और प्लस में cot A। यहाँ तक हो गया। इसमें ये बोल दिया है डाया को सबका कुछ को अलग अलग लिखा किया है। दाया पक्ष एवं बाया पक्ष को अलग अलग हल करें। इसमें भी बोल दिया है। बनाते हैं इसको हम लोग। बनाने के लिए क्या बोले थे, साइन और cos से बदलना है तो cos से करके इसको बदलेंगे, क्या हो जाएगा 1/10 में साइन ए। क्वेश्चन यही ना भाई सब क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन यही है तो ये वाला हो गया। फिर माइनस में कैसे हो जाएगा साइन ए, नहीं को तो इसके बट्टा में एक हो जाएगा, ये एक हो गया। उसका सेक का ये इसका हो जाएगा 1/10 cos से। देख लिए सब फार्मूला है, फार्मूला जब तक याद रहेगा तभी तो क्वेश्चन बनेगा, बिना फार्मूला के भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। कुछ नहीं हम लोग कर रहे हैं, इसका एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा इसका एलसीएम साइन ए यानी कि 1 माइनस में इसका स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ऐसे हो गया। इसका भी एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा cos ए 1 माइनस cos स्क्वायर ए, यहाँ तक हो गया। अच्छा हम लोग बनाएंगे 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए बट्टे में साइन ए और गुना करेंगे तो cos के ऊपर चल जाएगा, नीचे में क्या चलेगा। क्वेश्चन तो ऐसा ही ना है, क्वेश्चन ऐसा ही है। और नीचे में क्या चलेगा 1 माइनस में ऐसा ही कि 1 माइनस में cos स्क्वायर। यहाँ पे देखिए लोग, हमको लग रहा है कुछ गलती कर रहा है कि नहीं, तो आप लोग देखिए फिर बताइए। अभी साइन कैल्शियम साइन हो गया तो 1 प्लस में इसका स्क्वायर हो गया, cos कैल्शियम cos होगा, फिर 1 माइनस में cos का स्क्वायर हो गया, इसका भी स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर, स्क्वायर जब हो गया तो इसका भी स्क्वायर हो रहा है, फिर इसका cos है बटे 1 माइनस cos स्क्वायर, ये भी यहाँ पे हो रहा है। तो उसके बाद दिक्कत यहाँ पे क्या है, दिक्कत तो यहाँ पे कुछ नहीं है। जब दिक्कत कुछ नहीं है तो काहे नहीं बन रहा। चलिए ये तो हो गया मेरा यहाँ तक। चलिए किस क्या चीज, ये तो LH से लिए हैं, LHS से लिए हैं। अब हम लोग लेते हैं एक बार RHS। RHS जब RHS को लिखेंगे तो 1 का 1 रह जाएगा, नीचे में tan थीटा के बगल साइन थीटा बटे cos थीटा प्लस में cos थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा बटे में साइन थीटा। जब हम लोग इसको बनाएंगे तो एक फॉर्मूला जाएगा, नीचे बट्टा में इसका हो जाएगा एलसीएम cos थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, और फिर इसके नीचे में क्या चाहिए 1 प्लस में बट्टा में cos थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो जाएगा 1 ऊपर में चल जाएगा ना cos थीटा इंटू साइन थीटा बटे में 1। तो क्या जा रहा है वहाँ को cos थीटा इंटू आ रहा है साइन थीटा, ये आ रहा है cos थीटा इंटू साइन थीटा। इसको भी हमको लाना है cos थीटा इंटू साइन थीटा, इसको भी हमको पुराना है
cos थीटा इंटू साइन थीटा, तो इधर क्या करेंगे जो हम लोग को cos थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहाँ से हम लोग मान लीजिए अगर कर रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और cos स्क्वायर को लिख रहे हैं हम लोग भी साइन स्क्वायर यहाँ। तो चलिए यहाँ पे अगर 1 यहाँ पे जानते हैं आप लोग, फार्मूला एक बार बता देते हैं जो यहाँ पे लीजिए, यहीं पे फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस में cos स्क्वायर ए बराबर कितना 1। तो हम लोग लिख सकते हैं जो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर ए। तो 1 माइनस cos स्क्वायर जब हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए cos, तो यहाँ पे cos से ऊपर चला गया, इसके जब हम लोग क्या लिखेंगे, इसके जब हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज साइन स्क्वायर ए। अरे तो भाई अंक, तो फिर अंक अंक काहे पलट रहे हैं। देखिए मिस्टेक यहीं पे हो रहा है, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर का 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया, साइन का साइन हो गया, फिर गुना का चिन्ह दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो फिर क्या लिखेंगे हम लोग साइन क्या चाहिए साइन स्क्वायर ए, और नीचे में क्या हो जाएगा कॉस ए, नीचे में कॉस ए। अगर मान लीजिए तो हम लोग इसको इसे बनाते हैं तो साइन तो वही लिखते हैं। और मान लीजिए साइन एक से अगर एक काट भी दे रहे हैं तो ऊपर में भी हमको क्या बच रहा है 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए, फिर इंटू में एक और बच रहा है साइन ए, नीचे बच रहा है क्या चाहिए कॉस ए। वो शिफ्ट करना है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पे कुछ दिक्कत हो रहा है, क्या दिक्कत हो रहा है तो देखते हैं एक बार। देखिए देखिए बस इतना सा, देखिए बस इतना सा, बस वही तो बोले भाई दिक्कत हो रहा है, तो हो रहा है कहाँ। जब यहाँ तक जब हम लोग का जब सब सही है तो दिक्कत छोटा से छोटा है तो माइन प्रॉब्लम। तो यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर का जब तो हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, और फिर नीचे में इसका क्या चाहिए साइन ए, फिर गुना 1 माइनस कॉस स्क्वायर का जब क्या चाहिए साइन स्क्वायर ए, और इसके नीचे में भी कॉस ए लिख सकते हैं। क्या कोई दिक्कत नो, वो साइन से वो साइन कट जाएगा, ये कॉस से वो कॉस कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा ऊपर में कॉस ए इंटू साइन ए, यही ना बचेगा कॉस ए इंटू साइन ए। यहाँ पे भी आया कॉस ए इंटू साइन ए, यानी कि एल एच एस, यानी कि एल एच एस बराबर आर एच एस। हो गया, कितना आसान था, देख लीजिए कितना आसान था। यहाँ पे जब हमको घुमा दिया तो आप लोग को पहला क्वेश्चन कितना घुमा देगा, देख लीजिए ऐसा क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा सा मिस के कारण कहाँ पे घुमा देता था। एक बार फॉर्मूला देखिए तभी जाके समझ में, अरे भाई यहाँ तो प्रॉब्लम है। तो चलिए इसको आप लोग अच्छी तरह से देखिए समझिए, उठा इसको बार बार रिवीजन करते रहिए, उसी के बाद आपको इसको बार बार बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। चलिए इसको उतारिए, उसका देखा क्वेश्चन 10 नंबर बचे उसको भी बना ही देते हैं।
चलिए 9 नंबर इसको भी आप लोगों ने अच्छे से समझा उतार लिया होगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसको भी हम लोग कंप्लीट कर ही देते हैं। इसका बात ही खत्म हो जाए। 5 नंबर क्वेश्चन त्रिकोणमिति का, ये हम बहुत ही बता रहे हैं। जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि मेहनत बहुत लगता है पढ़ने में और पढ़ाने में भी। विद्यार्थी को भी पढ़ने में बहुत मेहनत लगता है और शिक्षक को भी पढ़ाने में बहुत मेहनत लगता है। तो इसलिए जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देखें अच्छी तरह से देखिए, समझिए, बनाइए और हो सके जितना उतना शेयर कीजिए और एक विद्यार्थी के पास वीडियो भेजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा एक जो बच गया है 10 नंबर क्या बोल रहा है? बोल रहा है 1 प्लस में साइन स्क्वायर ए और इसके नीचे में है 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए, ये हो गया। उसके बाद बराबर और में है 1 माइनस टेन ए का स्क्वायर, फिर नीचे में वो क्या है 1 माइनस में कॉट ए इसका पूरे का स्क्वायर, फिर बराबर में है टेन स्क्वायर, यानी कि इसको भी पुराना है टेन स्क्वायर है, इसको भी पुराना है टेन स्क्वायर है। चलिए लास्ट पूरा ही देते हैं, क्या करेंगे। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? साइन स्क्वायर ए बट्टे में क्या चीज कॉस स्क्वायर ए, यहाँ तक हो गया। फिर नीचे में भी क्या चीज 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए बट्टे में साइन स्क्वायर ए, यहाँ तक हो गया। इसको जो हम लोग बनाएंगे तो इसमें के बट्टे में दोनों को एक हो जाएगा। इसको करेंगे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए, इसके बट्टे में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो इसके नीचे में क्या चीज एलसीएम इसका साइन स्क्वायर ए, तो ये भी हो जाएगा चीज साइन स्क्वायर ए या प्लस में कॉस स्क्वायर ए, बराबर करेंगे तो 1 बट्टे में कॉस स्क्वायर ए गुना साइन स्क्वायर ए, ऊपर चल जाएगा नीचे चला जाएगा, फिर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या था फॉर्मूला से 1। तो हमारे लोगों को क्या आ गया साइन स्क्वायर ए बट्टे में कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर क्या होता है बराबर टेन स्क्वायर। टेन स्क्वायर एक आ गया। दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन है इसका दूसरे बार है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर, तो उसको हम लोग बनाएंगे तो हो जाएगा 1 और माइनस टेन स्क्वायर पे क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर ए बट्टे में कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसके नीचे में भी 1 माइनस में कॉट ए, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बट्टे में साइन स्क्वायर ए, ये क्या चीज है पोस्ट में इसका स्क्वायर है। जब इसको लोग हम लोग हल करेंगे तो इसमें भी क्या हो जाएगा वही कॉस स्क्वायर ए, इसका भी एलसीएम आ गया। यहाँ पे भी लिख देंगे क्या चीज कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए, क्या हो गया कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, और फिर इसके बट्टा में क्या चीज हो जाएगा फिर इसका भी एलसीएम साइन स्क्वायर ए, ऊपर में क्या चीज हो जाएगा फिर यहाँ पे भी साइन स्क्वायर ए माइनस में कॉस स्क्वायर ए, और इस सब का क्या है ये पूरे का क्या चीज है पूरे का स्क्वायर, जो स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या चाहिए कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए बट्टा में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। और वो क्वेश्चन नंबर यही ना है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं ना, 1 माइनस टेन बटे 1 माइनस कॉट इसका क्या होल स्क्वायर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग इसको गुना में ले जाते हैं गुना में, तो ऊपर में फिर क्या चल जाएगा साइन स्क्वायर क्या चीज ए, और नीचे में भी क्या चीज साइन स्क्वायर ए माइनस में कॉस स्क्वायर ए। तो एक है
तो यहाँ पे कुछ गलती नहीं किए तो फिर यहाँ पे इसका आंसर कहीं नहीं मिल रहा है। 1 माइनस में एलसीएम हुआ इसका कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर ए, फिर माइनस में साइन स्क्वायर ए, फिर नीचे में भी हो गया साइन स्क्वायर ए या फिर साइन स्क्वायर ए या माइनस में कॉस स्क्वायर ए। तो हम लोग का अगर फॉर्मूला पे भी यहाँ से नहीं जा रहा है क्वेश्चन, तो अब क्या किया जाए। यहाँ पे देखिए छोटा सा पॉइंट गड़बड़ा रहा है। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आंसर आ गया है, आंसर हम लोगों का आ गया है। साइन स्क्वायर या बट्टी कॉस स्क्वायर बच्चे क्या आ जाएगा tan स्क्वायर ए, लेकिन यहाँ पे ये कट का है नहीं रहा, कट भी रहा है लेकिन कॉस स्क्वायर ए यहाँ प्लस में लेकिन यहाँ माइनस में, साइन स्क्वायर ए माइनस में प्लस में, इसका बस माइनस और प्लस का देख लीजिए बच्चे, एक माइनस और प्लस का प्रॉब्लम है। ये कहाँ पे दिक्कत कर रहा है देखते हैं, फार्मूला कहाँ पे दिक्कत कर रहा है। छोटा सा देखिए बस एक छोटा सा यहाँ पे भी एक माइनर प्रॉब्लम हम लोगों को क्वेश्चन को पूरा मतलब सत्यानाश कर रहा था। देख लीजिए जब हम लोग यहाँ पे जब स्क्वायर दे दिए थे, इसका कहा देंगे, इसको कहा यहाँ देंगे, इसको कहा देंगे। आप लोग भी इसको ध्यान देना चाहिए, इसको भी हम लोग कहा देंगे यहाँ पे, इसको भी कहा देंगे। ये भी नहीं आएगा, स्क्वायर आएगा ही नहीं, क्या स्क्वायर के बदले हम ऊपर में जब स्क्वायर दे ही नहीं है, काहे लिए सबको देंगे, सब काहे लिए सब देंगे, स्क्वायर का कोई जरूरत ही नहीं क्या। बस इसका क्या करना है, इसका स्क्वायर होगा, स्क्वायर होगा तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये आ गया इतना, ये आ गया इतना। जब इसको हम लोग गुणा करेंगे तो चलिए यहाँ पे हम लोग लास्ट इसको बता ही देते हैं। तो यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। तब इसको जब हम लोग यहाँ किए तो ये हो गया साइन ए ऊपर चला गया, साइन ए ऊपर, ए वाला नीचे चला गया। जब इसको यहाँ पे हम लोग हल करेंगे तो हो जाएगा क्या चीज, जो साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे होल स्क्वायर कर रहे हैं, इनटू में क्या हो जाएगा, कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस में साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर बट्टे में क्या चीज हो जाएगा, यह भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और इसमें भी हो जाएगा क्या चीज, साइन स्क्वायर ए या माइनस में कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ तक हो गया। जब यहाँ तक हो गया तो जानते हैं साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर क्या चीज होता है, साइन स्क्वायर ए, और इनटू में करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। जब साइन ए को साइन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस में क्या चीज हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, इस नीचे में भी क्या चीज हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, और ये भी क्या हो जाएगा प्लस में कॉस स्क्वायर ए, का माइनस है, इसको दो बार दिएगा तो माइनस में साइन है गुने माइनस में साइन, माइनस माइनस प्लस में साइन हो जाएगा। कॉस से इससे कट गया, क्या चीज हम लोग हो गया tan स्क्वायर, यहाँ पे भी आ गया tan स्क्वायर, यहाँ पे हम लोग हो गया क्या चीज, रूट एकदम। चलिए तो आज की क्लास में लोगों ने पूरा क्वेश्चन नंबर 8.4 का जो क्वेश्चन नंबर 5 था, उसमें जो 10 क्वेश्चन है 5 नंबर का, पूरा का पूरा हम लोग खत्म कर दिए। इसको सब क्वेश्चन का आप लोग अच्छी तरह से देखिए, और इसको बीच बीच में एग्जाम से पहले, लगभग मान लिया एग्जाम से पहले इसको 10 बार रिवीजन कर जाइए, नहीं तो इसको एक बार बना लीजिए, उसके बाद फिर खुद से बनाइए, फिर दिक्कत है तो फिर देखिए वीडियो, अच्छी तरह से बनाइए। और आपके साथ साथ जो भी विद्यार्थी होंगे क्लास 10 में, उनको इसका जरूरी होगा, उनके पास जरूरी वीडियो भेजिए। चलिए आज से क्लास यहीं तक खत्म करते हैं। उसके बाद इससे पहले वाला जो क्लास हम लोग का फार्मूला का, जिसमें त्रिकोणमिति का हमने सारा फार्मूला को बताया है, उस क्लास को भी आप लोग एक बार अच्छी तरह से देख लीजिएगा। चलिए आज से क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। चलिए।